गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था राजस्थान की आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियाँ, ठीक है। आज अपन पढ़ते हैं अरब सागर में जाने वाली नदियाँ। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ या अरब सागर की अपवाह तंत्र वाली नदियाँ जो है वो दो पार्ट में है। जो अरब सागर का जो अपवाह तंत्र है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। अरब सागर का अपवाह तंत्र, अरब सागर का अपवाह तंत्र, ठीक है। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो दो तरह से डिवाइडेड है ये। एक तो है कच्छ का रण, कच्छ का रण, और दूसरा है खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, ठीक। तो कच्छ के रण में गिरने वाली नदियां और खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो इसमें कच्छ के रण में गिरने वाली नदियां जो मेन है वो है लूणी नदी, दूसरी है भाई अपने पश्चिमी बनास, पश्चिमी बनास, बनास नहीं पश्चिमी बनास। और खंबात की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियां हैं वो है माही, ये प्रमुख नदियों के नाम बता रहा हूं मैं आपको, माही और साबरमती, साबरमती, ठीक। अरब सागर का अपवाह तंत्र, उसमें कच्छ के रण और खंबात की खाड़ी, इनमें गिरने वाली जो नदियां हैं उसमें कच्छ के रण में लूणी और पश्चिमी बनास, खंबात की खाड़ी में माही और साबरमती। तो अपन सबसे पहले उठाते हैं यहाँ से लूणी नदी को। तो लूणी नदी के बारे में अपन थोड़ी जानकारी देखते हैं, क्या क्या है लूणी नदी के बारे में। तो लूणी नदी को लवणवती नदी, पुष्कर के पास को साकरी बोला जाता है। उद्गम स्थल जो है वो अजमेर से, उद्गम स्थल से अजमेर तक सागरमती या सगरावती बोला जाता है। जालोर में इसको रेल या नाड़ा बोला जाता है। मीठी और खारी नदी बोला जाता है और मरुस्थल की गंगा बोला जाता है, ठीक है। उसके अलावा देखो यहाँ पर क्या क्या चीजें और है उनको देखते हैं। देखो अब इसके बात करते हैं अपन उद्गम स्थल की। तो उद्गम स्थल की अगर मैं बात करूं तो वो है, उद्गम स्थल की अगर मैं बात करूं तो वो है अजमेर की नाग की पहाड़ियां। उद्गम, उद्गम की बात करूं तो वो है अजमेर नाग की पहाड़ियां, पहाड़ियां, ठीक है। अजमेर के नाग की पहाड़ियां, उद्गम क्या है? अजमेर के नाग की पहाड़ियां, ठीक है। उसके अलावा देखो इसका प्रवाह क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, प्रवाह क्षेत्र, अगर मैं प्रवाह क्षेत्र की बात करूं तो शुरुआत कहां से होती है? अजमेर से, क्योंकि उद्गम कहां है भाई? अजमेर, ठीक। अजमेर से ये जाएगी नागौर, नागौर से ये नदी जाएगी पाली, पाली से ये नदी जाएगी जोधपुर, जोधपुर से ये नदी जाएगी बाड़मेर, बाड़मेर से ये नदी जाएगी जालोर, और जालोर से ये नदी जाएगी गुजरात, यानी कि कच्छ के रण में। तो यहां से शुरुआत हुई प्रवाह क्षेत्र जो इसका अजमेर, अजमेर से जाएगी ये नागौर, नागौर से पाली, पाली से जोधपुर, जोधपुर से बाड़मेर, बाड़मेर से जालोर, जालोर से जाएगी गुजरात। इस तरह से ये कहाँ पर मिल जाएगी? फिर कच्छ के रण में मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो देख लेते हैं अपन। यह पश्चिमी राजस्थान की, पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है, ठीक। क्या है भाई? ये जो लूणी नदी है वो पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। इसके अलावा एक और फैक्ट इसमें है, वो है कि भाई कालिदास जो है, कालिदास जी जो बहुत बड़े कवि हुए हैं, उन्होंने कहा है इसको अंतः सलीला, अंतः सलीला, ठीक। कालिदास जी ने इस नदी को, लूणी नदी को क्या बोला है भाई? अंतः सलीला, ठीक। इसमें अगर अपन आगे बढ़ें तो देखते हैं कि अब इसमें प्रवाह क्षेत्र देख लिया अपन ने, उद्गम देख लिया अपन ने, ठीक है, अलग अलग नाम देख लिए इसके।
अब इसको मीठी और खारी नदी क्यों बोलते हैं, उसका भी एक रीजन बताता हूं मैं आप लोगों को, मीठी और खारी नदी क्यों बोला जाता है इसको। तो मीठी और खारी नदी का देखो यहां पर एक फैक्ट काम करता है कि बालोतरा एक स्थान है बाड़मेर, तो बालोतरा बाड़मेर तक ये जो नदी है ये क्या होती है, मीठी होती है। उसके बाद ये खारी हो जाती है। तो बालोतरा बाड़मेर तक ये नदी मीठी होती है, उसके बाद ये खारी हो जाती है। खारी होने का कारण आपको समझ में आ गया, तैतीस सागर के अवशेष, जिसकी वजह से रेगिस्तान को तैतीस सागर जो है उसके अवशेष के कारण यहाँ पर खारापन पाया जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई अपनी कि भाई इसमें उद्गम क्या है, प्रवाह क्षेत्र क्या है, नाम क्या है इनके, और राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, कालिदास ने कौन सा सलीला कहा है, लवणवती नदी देख ही लिया अपन ने, जालोर में इसको रेल या नाड़ा बोला जाता है। उसके अलावा एक और चीज है जिसमें इंपॉर्टेंट है, वो है इसमें सभ्यता की बात करते हैं अपन, सभ्यता। अगर इसमें सभ्यता की बात करूं तो सभ्यता विकसित हुई थी इस पर तिलवाड़ा सभ्यता विकसित हुई थी भाई, तिलवाड़ा सभ्यता इस पर विकसित हुई थी। ठीक है, अब तिलवाड़ा को आप जानते हो, तो तिलवाड़ा बड़ा फेमस सा है, जानते हो ना। यहां पर तिलवाड़ा में मल्लीनाथ जी का पशु मेला भरता है, मल्लीनाथ जी का पशु मेला, मल्लीनाथ जी का पशु मेला भरता है, इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, यहां पर एक सभ्यता विकसित हुई थी जिसका नाम था तिलवाड़ा, यहां पर मल्लीनाथ जी का पशु मेला भरता है। इसकी इंपॉर्टेंट क्या बात है, मल्लीनाथ जी का पशु मेला किस लिए इंपॉर्टेंट है, ये राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है, सबसे प्राचीन पशु मेला, मल्लीनाथ जी का पशु मेला यहां पर बढ़ता है और राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। यहां से भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है अपना। ठीक है, तो तिलवाड़ा सभ्यता विकसित हुई थी, मल्लीनाथ जी का पशु मेला यहां पर बढ़ता है। इंपॉर्टेंट ये है इसमें कि राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है, तो वह है परवसर नागौर, किसका, तीजाजी का पशु मेला, वो आर्थिक दृष्टि से भी सबसे बड़ा मेला है। ठीक है, इसके अलावा अब अपन देखते हैं इसमें इसकी सहायक नदियां। ठीक, तो इसकी सहायक नदियों के बारे में अपन देखते हैं एक एक करके यहां से। ठीक है, मल्लीनाथ जी का पशु मेला। ठीक, आगे बढ़ते हैं इसमें सहायक नदियों के बारे में। अगर मैं बात करूं, लीलड़ी नदी जो कि है सोजत पाली में, उद्गम क्या है लीलड़ी का, सोजत पाली, कहां पर मिलती है, लूणी, कहां पर, पाली में। पाली की सबसे बड़ी नदी है लूणी, लीलड़ी छोटी सी नदी है जो जाकर कहां पर मिल जाती है, बड़ी नदी में मिल जाती है, लूणी में। बाईं ओर से आती है नदी, सबसे पहले विलय होने वाली नदी है ये। ठीक है, उसके अलावा मीठड़ी नदी जो कि पाली से निकलती है और पाली में ही लूणी में मिल जाती है। उसके अलावा फिर आती है बांडी नदी। बांडी नदी जो है वो भी कहां से निकलती है, पाली से निकलती है और लूणी पाली में ही मिल जाती है। इसका मतलब तीन जो नदियां हैं, लीलड़ी, मीठड़ी और बांडी, ये तीनों ही नदियां पाली से निकलती है और लूणी पाली में ही मिल जाती है। अब देखो बांडी नदी पर क्या है, हेमावास बांध बना हुआ है और पाली शहर भी इसी पर बसा हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पाली शहर इसी पर बसा हुआ है। क्वेश्चन आ सकता है कि पाली शहर किस नदी पर बसा हुआ है, तो वो है भाई बांडी नदी पर। ठीक है, उसके बाद आता है जोजड़ी नदी जो कि नागौर पाडलू से निकलती है और लूणी बिलाड़ा जोधपुर में जाकर मिल जाती है। यह दाईं ओर से मिलने वाली नदी है। ठीक है, और अरावली की पहाड़ियों से यह नहीं निकलती है, एकमात्र ऐसी नदी है जो इसमें मिलती है लेकिन अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती है। उसके बाद सूकड़ी नदी जो कि देसूरी पाली में है, जालोर में जाती है, जालोर के बाद ये लूणी बाड़मेर समदड़ी में जाकर मिल जाती है। जालोर में एक, जब ये नदी सूकड़ी नदी जालोर में जाती है तो वहां पर एक बाकली बांध बना हुआ है। ठीक है, बाकली बांध बना हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद आती है जवाई नदी। जवाई नदी जो है वो पाली, बाली तहसील और गोरैया गांव जो है वहां से निकलती है और जालोर जाती है, फिर जालोर से कहां जाती है, लूणी बाड़मेर में जाकर मिल जाती है। अब जवाई के बारे में एक दो फैक्ट हैं जो इंपॉर्टेंट भी हैं अपने लिए, वो पढ़ने जरूरी हैं अपने। ठीक है, तो जवाई के बारे में मैं आपको बता दूं, जवाई नदी क्या है। जवाई नदी, यहीं पर इसको क्लियर कर लेते हैं। जवाई नदी, सबसे पहली बात तो ये कहां से है, ये पाली से। जवाई नदी है पाली, गोरैया गांव, बाली तहसील में। यहां पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है जवाई बांध, जवाई बांध। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जवाई बांध बना हुआ है। सबसे बड़ी बात, यहां से निकलते हैं दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। कौन कौन सा, जवाई बांध बना हुआ है लेकिन पश्चिमी राजस्थान का
सबसे बड़ा बांध है। ये तो एक क्वेश्चन हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। जवाई बांध पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, ठीक है, सबसे बड़ा बांध है। इसके अलावा एक और चीज है, इसको मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं, अमृत सरोवर, ठीक है। जवाई जो नदी है पाली में, उस पर जवाई बांध बना हुआ है। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है कौन सा? जवाई बांध, और इसी को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है, ठीक है। अब इसके अलावा जो जवाई नदी है, ये लूणी में मिलने वाली, लूणी में मिलने वाली सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी, ठीक। ये और एक फैक्ट हो गया। तो जवाई नदी के बारे में अपन ने यहीं से पढ़ लिया सारा का सारा कि भाई ये कहां से निकलती है? पाली, बाली तहसील गोरैया गांव, फिर कहां पर जाएगी? जालोर, और जालोर से कहां पे जाएगी? लूणी बाड़मेर में, ठीक है। तो यहां से शुरुआत करते हैं अपन। यहां पर देखो जवाई जो नदी है वो पाली से निकलती है। यहां पर एक जवाई बांध बना हुआ है, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, इसी को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं, तथा लूणी नदी में मिलने वाली ये सबसे लंबी नदी है। इसके बाद एक और नदी आती है, वो होती है सागी नदी। 7वें नंबर की एक नदी है सागी, सागी नदी। सागी नदी जो है वो जसवंतपुरा की पहाड़ियों से निकलती है, जसवंतपुरा की पहाड़ियां, जसवंतपुरा की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। जसवंतपुरा की पहाड़ियों से निकलती है कहां पर? जालोर। जसवंतपुरा की पहाड़ियां जालोर से निकलती है और कहां पर मिलती है? लूणी, जो कि कहां पर से निकलती है? जालोर से ही निकलती है। ये नदी जालोर से निकलती है, जालोर में मिल जाती है, किसमें मिल जाती है? लूणी नदी में, जो कि बड़ी नदी है। ये इसकी अंतिम नदी है, अंतिम नदी, जो कि कहां मिलती है? लूणी नदी में। अंतिम नदी जो लूणी में मिलती है, लूणी में मिलती है। फिर उसके बाद तो ये कच्छ के रण में चली जाती है। तो इस तरह से अपन ने लूणी नदी के बारे में देखें। देखो लूणी नदी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही है अपनी। सबसे पहले अब मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ, कैसे कैसे क्या किया था अपन ने। सबसे पहले देखिए, अजमेर की नाक के पहाड़ियों से ये लूणी नदी निकलती है, ठीक। इसके निकलने के बाद इसके जो नाम है लवणवती, सगरवती, सागरवती, ठीक। जालोर में इसको रेल या नाड़ा बोला जाता है। कालिदास जी ने इसको अंतरसलीला कहा है। पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। मरुस्थल की गंगा बोला जाता है इसको। इसके आगे देखो, इसके जो प्रवाह क्षेत्र है, अजमेर, अजमेर से जाएगी नागौर, नागौर से जाएगी पाली, पाली से जाएगी जोधपुर, जोधपुर से जाएगी बाड़मेर, बाड़मेर से जाएगी जालोर, जालोर से जाएगी कहाँ पर? ये गुजरात में कच्छ के रण में विलुप्त हो जाएगी। ये कहाँ तक की बात है कि प्रवाह क्षेत्र की। एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको, इसकी जो लंबाई है वो 330 किलोमीटर है। कहाँ पर? राजस्थान में, राजस्थान में 330 किलोमीटर, राजस्थान में लंबाई। राजस्थान में इस नदी की जो लंबाई है वो 330 किलोमीटर है। देखो नदियों की लंबाई फिक्स नहीं होती, मैंने पहले ही बताया था, फिर भी लगभग मान के चलो कि आप 330 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उसके अलावा फिर अपन ने क्या पढ़ा था इस पर, इसकी सहायक नदियों के बारे में। तो पहली नदी पढ़ी अपन ने लीलड़ी, जो कि पाली से निकलती है और पाली में ही लूणी नदी पर मिल जाती है, ठीक। ये पहली नदी है जो कि इसमें लूणी नदी में विलय होती है। दूसरी नदी पड़ी अपन ने मीठड़ी नदी। मीठड़ी नदी लूणी से निकलती है और पाली से निकलती है और लूणी पाली में ही मिल जाती है। अगली वाली देखो बांडी नदी, जो कि लूणी से निकलती है और यहाँ पर हेमावास बांध बना हुआ है। बांडी नदी पाली से निकलती है और लूणी नदी जो कि पाली में ही है वहाँ पर मिल जाती है। यहाँ पर हेमावास बांध बना हुआ है और पालीसर इसी पर बसा हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल सकता है, तो इसको याद रखना कि पालीसर किस नदी पर बसा हुआ है, तो है बांडी नदी। अगला जो अपन पढ़ते हैं वो है जोजड़ी नदी, जो कि नागौर पाडलू में है, ठीक। और लूणी नदी जो बिलाड़ा जोधपुर में है, यहाँ से नागौर से जाती हुई बिलाड़ा जोधपुर में जाकर ये मिल जाएगी लूणी नदी में। और दाईं ओर से मिलने वाली पहली नदी है, दाईं ओर से मिलने वाली नदी है। और इसके अलावा
अरावली की पहाड़ियों से ये नदी नहीं निकलती है। कौन सी नदी नहीं निकलती है भाई? जोजड़ी नदी। फिर उसके बाद सूकड़ी नदी है जो कि देसूरी पाली में है, जहां पर जालोर से निकलती है। जालोर के बाद ये लूणी बाड़मेर समदड़ी में जाकर मिल जाती है। यहाँ पर एक बाकली बांध बना हुआ है। जवाई नदी, जवाई नदी पाली में है, ठीक है, पाली में है, बाली तहसील गोरैया गांव में। जालोर जाता है, जालोर से फिर लूणी बाड़मेर में। अब जवाई नदी के बारे में, सबसे लंबी नदी है जो लूणी नदी में मिलती है। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है जो जवाई बांध या जवाई नदी पर बना हुआ है। मारवाड़ का अमृत सरोवर बोला जाता है। लूणी नदी में मिलने वाली सबसे लंबी नदी है। उसके अलावा एक और नदी पड़ी अपन ने जिसमें सागी नदी जो जसवंतपुरा की पहाड़ियों से निकलती है। लूणी नदी जो कि जालोर में जाके मिलती है, ये भी जसवंतपुरा की पहाड़ियों से जालोर से निकलती है और जालोर में जाकर लूणी नदी में मिल जाती है। अंतिम नदी है जो लूणी नदी में मिलकर जाकर मिलती है। तो इस तरह से इसमें लूणी नदी में अपन ने सारे इफेक्ट क्लियर किए, जितनी इंपॉर्टेंट हो सकते थे सारे अपन इसमें ले लिए हैं। इसके अलावा अब अपन पढ़ेंगे बनास नदी के बारे में, फिर माही और साबरमती, इस तरह से इंपॉर्टेंट नदियां पढ़ेंगे और उसमें फिर जो सहायक नदियां हैं वो सारी कर लेंगे। अब इसके बाद होगा फिर अपना बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होने वाली नदियां। तो इस तरह से अपन इनको क्लियर करेंगे और एक एक करके इनको डिटेल से पढ़ते जाएंगे। धन्यवाद।